मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अगर पाकिस्तान तरक्की करे ना करे हम लोग इंडिविजुअली तरक्की कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आप तरक्की नहीं कर सकते अगर आप पाकिस्तान से बगावत करेंगे। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो उसका वाहिद आसान से तरीका ये कि आप अपने मुल्क, अपने लोगों के साथ और अपने दीन के साथ सिंसेयर हो जाएँ और ऐसा कोई भी काम ना करें जो कि उनकी एथिक्स और वैल्यूज़ के खिलाफ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अब्दुल्ला समीन। मैंने एक चीज़ नोटिस की पिछले चंद माह के अंदर और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर गौर व फ़िक्र किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी कमी है या जिस चीज़ में हम सबसे ज़्यादा लैग कर रहे हैं वो क्या है। मज़े की बात आपको भी जानकर हैरत होगी। आपको पता है पाकिस्तानी आज तक एक कौम नहीं बन सके। कायद-ए-आज़म ने 1948 के अंदर ये फरमाया था, वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट बंगाली, पंजाबी, बलोची, पठान एंड सो ऑन, वी आर नथिंग बट पाकिस्तानी, सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू एक्ट लाइक पाकिस्तानी। इसका मतलब क्या है? उस ज़माने के अंदर लोग ये बहस छेड़ कर बैठ गए थे कि उर्दू पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज होगी या फिर बंगाली पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज होगी। लेकिन कायद-ए-आज़म ने ये बात फरमा कर, ये बात कहकर उस टाइम पर लोगों को अंडरस्टैंड करवा दिया था कि हम लोगों ने ये ज़मीन, ये वतन, ये आज़ादी इसलिए नहीं हासिल की कि हम इसके ऊपर बहस करेंगे और लड़ेंगे कि वेदर उर्दू को हमने नेशनल लैंग्वेज रखना है या फिर बंगाली को नेशनल लैंग्वेज रखना है। बहरहाल वो मामला वक्ती तौर पर तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो मामला आज तक चलता आ रहा है। आज तक लोग इसके ऊपर बहस कर रहे हैं, आज तक लोग इसके ऊपर लड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वे बदल चुका है। लोग अब पीएसएल होता है, लेकिन पीएसएल को हम ये कह कर टाल सकते हैं कि दैट स्पोर्ट्स, और इसको हमें वक्ती तौर पर स्पोर्ट्स में इंजॉय करना चाहिए। लाहौर और कराची की लड़ाई हो रही है, पेशावर और इस्लामाबाद आपस में लड़ रहे हैं और इसी किस्म की छोटी छोटी और लड़ाइयाँ, लेकिन वो वक्ती तौर पर पीएसएल के एक माह के अंदर होता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पिछले चंद माह के अंदर ऐसी इतनी ज़्यादा पोस्ट पढ़ी जिसके अंदर लोग एक दूसरे शहर की बुराइयाँ कर रहे हैं। इस्लामाबाद वाले रावलपिंडी को बुरा कह रहे हैं, लाहौर वाले कराची को बुरा कह रहे हैं, कराची वाले लाहौर को बुरा कह रहे हैं और इस किस्म का हर सूबा एक दूसरे से लड़ रहा है। मैंने एक चीज़ नोटिस की, पाकिस्तान के तमाम लोग इन 5 उंगलियों की तरह हम सब अलग अलग हो चुके हैं और जो दुश्मन है हमारा वो हम सबको अलग अलग टारगेट भी कर रहा है। और वो दुश्मन पता है कौन है? वो हमारी यूनिटी को छेड़ रहा है। कोई भी हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर मुल्क या किसी एक तंजीम की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं हमारे मुल्क की इक्वालिटी और यूनिटी की बात कर रहा हूँ। जिस दिन हम सारे सूबे और लोग मिलकर इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग मुट्ठी बन जाएगा जिसको तोड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आपने वो कहानी तो बचपन से ही सुनी होगी कि एक लकड़हारा होता है और उसके चंद बच्चे होते हैं, वो उनको एक पैगाम देता है, एक पैगाम सिखाता है कि अगर लकड़ियों को अलग अलग तोड़ोगे तो वो आसानी से टूट जाएंगी, लेकिन अगर वो इकट्ठी होंगी तो उनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से पाकिस्तान भी है, हम तमाम लोग इंडिविजुअल अलग अलग लकड़ी बनते जा रहे हैं जिसको अगर एक एक करके तोड़ा जाए तो बहुत आसानी से पाकिस्तान टूट सकता है। लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान को तोड़ने की बात की जाए तो कभी भी वो पाकिस्तान को ना तोड़ सकते हैं और ना ही मैप से ख़त्म कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा वाहिद मकसद ये है कि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू या बाकी चीज़ों के थ्रू ये पैगाम भरा जा रहा है कि एक शहर की दूसरे से नहीं बनती। और ये बात याद रखिएगा, अगर हमने इसी चीज़ को कबूल कर लिया और ऐसे ही हम शहरों के ऊपर, सूबों के ऊपर, बजट के ऊपर लड़ते रहे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमारी कौम के अंदर पिछले 70 सालों में वाहिद जो मसला रहा है वो ये रहा है कि हम लोग कभी इकट्ठे नहीं हुए। पंजाबियों की पठानों से नहीं बनती, बलोचियों से नहीं बनती या सिंधियों की किसी और से नहीं बनती, और इस किस्म की छोटी छोटी लड़ाइयाँ वक्ती तौर पर तो छोटी लगती हैं लेकिन अल्टीमेटली ये अपना इम्पैक्ट ज़रूर रखती भी हैं और अपना इम्पैक्ट ज़रूर दिखाती भी हैं। मैं इस वीडियो में वाहिद जो ही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि अगर हम इकट्ठे ना होए तो कभी भी हम लोग तरक्की नहीं कर सकते एज ए नेशन। दूसरी बात, मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है, लोग ये कहते हैं कि जी मैं अकेला तरक्की कर सकता हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है मुल्क उससे तरक्की करे या ना करे। मैं ये बात आपको वाज़ेह अल्फाज में कह दूँ कि आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते अगर आप अपने मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं हैं, अगर आप अपनी कौम के साथ सिंसेयर नहीं हैं, अगर आप अपने लोगों के साथ सिंसेयर नहीं हैं तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की करने के लिए सबसे ज़्यादा अहम यह है कि आप अपने मुल्क, कौम और दीन के साथ सिंसेयर हो जाएं। तीसरी बात, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इसके अलावा बहुत सारे और छोटे छोटे मसले हैं, लेकिन अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं और हम अपने आप को पाकिस्तानी तस्लीम कर लें तो तमाम मसले हल हो जाएंगे। लोग अपनी शनाख्त करते हैं कि जी कि मैं अब्दुल्ला हूँ और मैं लाहौर पंजाब में रहता हूँ, जबकि हमें अपनी शनाख्त ऐसे नहीं करवानी चाहिए। हमें अपनी शनाख्त करवानी चाहिए मैं अब्दुल्ला हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ। सबसे अहम पाकिस्तानी होना है। जिस दिन हमने ये मान लिया सच्चे दिल से कि हम पाकिस्तानी और एक मुहिब्बुल वतन बन गए, मैं आपको गारंटी से देता हूँ उस दिन पूरे मुल्क के अंदर से करप्शन और तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप को एक पाकिस्तानी समझ लें तो आपको ये पता होगा कि पाकिस्तान एक सिर्फ मुल्क नहीं है, ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है। पाकिस्तान सुनता है, पाकिस्तान देखता है और महसूस करता है कि उसका हर एक फ़र्द यानी कि हर एक बेटा
क्या कर रहे हैं और वो अपने मुल्क को कैसे फ़ायदा पहुंचा रहे हैं या कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, अगर इस बात का एहसास कर लिया जाए कि पाकिस्तान जो कि हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, अगर हम लोग एहसास कर लें कि हम वो देख रहे हैं, तो हम बुरे काम करना छोड़ देंगे कि हम अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अगर हमें ये महसूस हो जाए कि पाकिस्तान महसूस करता है कि हम क्या सोच रहे हैं, तो हम बुरा सोचना छोड़ देंगे। प्लीज़ इस वतन को, इस मुल्क को आम सा मुल्क ना समझें। बहुत ही मेहनतों के बाद, बहुत सालों की जद्दोजहद के बाद हमने ये मुल्क हासिल किया और बहुत सारे लोगों की कुर्बानियों के बाद। आज इस करंट वक्त के अंदर हम सबको चाहिए कि हम इकट्ठे हो जाएं। तमाम कौमें, तमाम नेशंस, तमाम जो सूबे हैं, अगर हम सब इकट्ठे हो जाएंगे और एक वतन बन जाएंगे, इकट्ठे होकर पाकिस्तानी बन जाएंगे और ये जो छोटी छोटी बगावतें होती हैं इनको ख़त्म कर देंगे और अपने आप को पाकिस्तानी कबूल कर लेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस दुनिया में कोई भी मुल्क या कोई भी तंजीम हमें अलग नहीं कर सकती। हम इकट्ठे रहकर, स्ट्रॉन्ग रहकर अपने मुल्क के लिए काम कर पाएंगे। और मेरा सिर्फ एक ही ख्वाब है कि मैं अपनी ज़िंदगी में लोगों को इकट्ठा कर सकूं, मैं लोगों को ये पैगाम पे पैगाम दे सकूं कि हमें इकट्ठे रहना है फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। क्योंकि अगर ये वतन नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, अगर ये मुल्क आज़ाद नहीं रहेगा तो हम भी आज़ाद नहीं रहेंगे, और अगर हमने इस मुल्क के लिए जाने ना कुर्बान की तो कभी भी हम इस मुल्क का कर्जा यानी कि डेप्थ नहीं अदा कर सकेंगे। अल्लाह के करम से हमें ये मिला और अब हम सब इकट्ठे होकर इसको तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। अगली वीडियो मुलाकात होगी। बहुत